थके होते हुए भी थक कर सोते नहीं देखा, बड़े दुख होने के बाद भी मैंने उन्हें रोते नहीं देखा। पिता, जो वर्ड ही अपने आप में समुद्र की तरह अथाह गहरा है, जिसकी गहराई आज तक बड़े बड़े ज्ञाता भी माप नहीं सके। दोस्तों, हम लेके आए हैं पिता पर एक शानदार कहानी, जिसे सुनकर आप लोग जरूर प्रेरित होंगे। अगर पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करके हमें बताना कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, जो भूमिका पिता एक बच्चे के जीवन में निभाता है, वो भूमिका कोई और नहीं निभा सकता। यह भूमिका एक बच्चे पर एक बड़ा प्रभाव डालती है और उसे वो एक कामयाब इंसान बनाने में मदद करती है। एक पिता माता की तरह ही एक बच्चे के भावनात्मक विकास के स्तंभ होते हैं। मतलब कि इस दुनिया में वह पिता ही तो है जो औलाद को बेमतलब प्यार करता है। एक लड़की से किसी ने पूछा कि तुम्हारी दुनिया कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होगी, तो उसने बहुत सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि माँ की कोख से शुरू होकर, पिता के चरणों से गुजरकर, पति की खुशियों की गलियों से होकर, बच्चों के सपनों को पूरा करने तक खत्म होगी। दो चीजों का आप अंदाजा कभी नहीं लगा सकते, एक माँ की ममता और पिता की क्षमता। कड़ी धूप में भी मैंने पापा को काम करते हुए देखा है। परिवार की खुशी के लिए उन्हें हर दर्द सहते हुए देखा है। जिस मजबूत नींव पर टिके हैं पाँव मेरे, वो कुछ और नहीं, मेरे पिताजी के कंधे हैं। माँ रोती है पर बाप नहीं रो सकता। खुद का पिता मर जाए फिर भी वह नहीं रोता, क्योंकि छोटे भाइयों को संभालना है। माँ की मृत्यु हो जाए फिर भी वह नहीं रोते, क्योंकि बहनों को सहारा देना है। अगर पत्नी भी हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए फिर भी वे नहीं रोते, क्योंकि बच्चों को सांत्वना देनी होती है। पिता की एड़ी घिसी हुई चप्पल को देखकर उनका प्रेम समझ में आता है। उनकी छेदों वाली बनियान देखकर बच्चों को यह महसूस होता है कि हमारे हिस्से के भाग्य के छेद उन्होंने ले लिए। जितना अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए बड़े बड़े कॉलेजों में एडमिशन करवाते हैं। किसी तरह एडजस्ट करके अपने बेटे के लिए हर महीने पैसे भिजवाते हैं, और वही बेटा उन्हीं पैसों से दोस्तों को पार्टी देता है। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे लड़कों को। जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो माँ हमें प्रिय लगती है, क्योंकि वो हमारी तारीफ करती है, पुचकारती है, हमारा गुणगान करती है। लेकिन चुपचाप बाजार जाकर मिठाई लाने वाले पिता अक्सर बैकग्राउंड में रहते हैं। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, सुंदरलाल नाम का एक बूढ़ा आदमी जो अपनी पत्नी के साथ गांव में रहता था। उसका एक बेटा था जिसे उसने पढ़ने के लिए शहर भेजा था। काफी दिन बीत गए। सुंदरलाल अपने बेटे से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे से मिलने शहर जाने का फैसला किया। वह अपने बेटे से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थे। जब वो अपने बेटे के घर शहर पहुंचे तो दुर्भाग्य से किसी और ने घर का दरवाजा खोला। सुंदरलाल ने अपने बेटे के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि उनका बेटा उस घर में नहीं रहता, अब वो यहाँ से चला गया है, कहीं और रहता है। सुंदरलाल बहुत दुखी हुए। कुछ देर सोचने के बाद उन नए घर वालों से अपने बेटे की ऑफिस का पता पूछा। उन्होंने ऑफिस का पता बताया और सुंदरलाल ने उनका शुक्रिया अदा किया और अपने बेटे की ऑफिस चले गए। जब वह कार्यालय पहुंचे और रिसेप्शन पर अपने बेटे के बारे में पूछताछ की, तो वहां रिसेप्शनिस्ट ने उनके बेटे को फोन किया और उन्हें अपने पिता के आने के बारे में बताया। बेटा अपने पिता के आने से बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत रिसेप्शनिस्ट से कहा कि मेरे पिता को अंदर मेरी ऑफिस में भेज दो। जब सुंदरलाल ने कार्यालय में प्रवेश किया तो अपने पिता को सामने देखते ही बेटे की आंखों में आंसू भर आए और गले लगा लिया। दोनों ही बहुत भावुक थे। बेटा ने अपने पिता से कुछ देर तक बातचीत की और फिर सुंदरलाल ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हें देखना चाहती है। बहुत दिन हो गए हैं, क्या तुम मेरे साथ घर चल सकते हो? बेटे ने जवाब दिया, माफ करना पापा, मैं अभी घर नहीं आ सकता, क्योंकि मेरी ऑफिस का बहुत काम पड़ा है। अगर मैं यहाँ से चला गया तो इसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सुंदरलाल मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है बेटा, आप अपना काम करो, मैं शाम को गांव के लिए निकलूंगा। बेटा उदास हो गया और अपने पिता से कुछ दिनों तक उनके साथ वहां रहने का अनुरोध किया, लेकिन सुंदरलाल ने यह कहते हुए मना कर दिया कि बेटा, जब आप अपने काम में व्यस्त हो तो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता या आप पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। हम आशा करते हैं बेटा कि जब भी आपके पास समय होगा
तो आप अपनी माँ से मिलने जरूर आएंगे और मुझे आपको देखकर बहुत खुशी होगी। इतना कहकर सुंदरलाल वहाँ से चले गए। कुछ दिनों के बाद जब बेटा अपने काम से फ्री हुआ तो उसे अपने पिता की याद आई। वह बहुत चिंतित हुआ। उस समय अपने पिता को अकेला छोड़ने के लिए खुद को दोषी महसूस किया। काफ़ी पछतावा हुआ उसे कि मैंने अपने पिता की उस वक्त कदर नहीं की, यूं ही घर चले गए। उसने अपने कार्यालय से छुट्टी ली और अपने माता पिता से मिलने के लिए गांव चला गया। जब वह गांव में पहुंचा तो यह देखकर चौंक गया कि उसके माता पिता उनके घर पे थे ही नहीं। जब उसने पड़ोसियों से पूछताछ की तो वह यह जानकर चौंक गया कि उसके माता पिता इस जगह को छोड़कर अब दूसरी जगह चले गए हैं। बेटे के पूछने पर उसे अपने माता पिता जहाँ रहते हैं उस जगह का पता चला। बेटे ने देखा कि वह जगह कब्रिस्तान की तरफ लग रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह डर डर कर धीरे धीरे उस जगह की ओर चल पड़ा। उसने दूर से देखा कि एक हाथ उसकी तरफ लहरा रहा है। उसने गौर से देखा तो उसे पता चला कि वह कोई और नहीं, उसके पिता हैं। वह दौड़ा और झट से अपने पिता को गले लगा लिया और आंखों से आंसू झलक पड़े। उसके पिता ने कहा कि बेटा तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? बेटा ने बोला कुछ नहीं पिताजी, और उसने सर झुका लिया। सुंदरलाल अपने बेटे के आंसू पोंछते हुए बोले कि तुम उदास क्यों हो, कोई परेशानी है? तुम ठीक तो हो ना बेटा, बोलते क्यों नहीं? बेटे ने जवाब दिया कुछ नहीं पापा, बस मैंने कभी आपको इस हालत में देखने के बारे में सोचा तक नहीं। आप यहाँ क्यों रह रहे हैं? गांव में उस घर को क्यों छोड़ दिया? सुंदरलाल ने उत्तर दिया कि बेटा मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए कुछ कर्ज लिया था और तुम शहर चले गए, लेकिन खेतों में नुकसान होने के कारण मैं वह कर्ज चुका नहीं पाया। मैं तुम्हारे पास गया लेकिन तुम पहले से ही अपने काम को लेकर इतने परेशान थे। तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मैं अपनी समस्या को बताकर तुम्हें और ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता था, इसलिए मुझे उस कर्ज को चुकाने के लिए अपना घर बेचना पड़ा। बेटा गुस्सा होकर कहने लगा कि लेकिन तुम मुझे बता तो सकते थे, आखिर मैं तुम्हारा बेटा हूँ, आपने मुझे उस वक्त बताया क्यों नहीं? सुंदरलाल ने जवाब दिया कि बेटा जब मैं तुम्हारे पास आया तो मैंने देखा कि तुम वहाँ काम करके बहुत खुश नहीं हो। तुम्हारे ऊपर काम का पहले से ही इतना प्रेशर है जिसे देखकर मैं कुछ कह नहीं पाया, इसलिए मैं चुप रहा। बेटा मुझे हर वक्त तुम्हारी खुशी ही चाहिए थी। बेटे ने अपने पिता को गले लगाया और उस दिन के लिए बहुत शर्मिंदा हुआ और माफ़ी मांगी। सुंदरलाल ने जवाब दिया कि मेरे लाल माफ़ी मत मांगो, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। तुम यहाँ पर आ गए हो, मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ कुछ समय बिताओ। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटे, और इस उम्र में तुम्हें देखने के लिए हमारे लिए शहर जाना बहुत मुश्किल है। जब भी तुम्हारे पास समय हो तो बस हमसे मिलने आ जाया करो। तुम्हारी माँ और हम तुम्हें देखने के लिए परेशान हो गए थे। दोस्तों माता पिता को हमसे कुछ नहीं चाहिए। जितने भी धन दौलत या कुछ भी कमाई करते हैं तो वो किसके लिए करते हैं? अपने बच्चों के लिए करते हैं ना। अगर वो बच्चे उनकी कदर नहीं करते तो वो बच्चे अपने जीवन में कभी सुकून नहीं पा सकते। कितना भी पैसा कमा लें लेकिन अपने माँ बाप का प्यार अपने पास नहीं है तो वो अपने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। अपने माँ बाप की कदर करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।